नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं ई पे लर्निंग ऐप पर। और आज का जो लेक्चर है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, हमने 36 पता नहीं 37 क्वेश्चन कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, 36 कर लिए थे, 36 देखिएगा। 37 नंबर में क्या कहता है, ये अपना एक अलग टाइप है। चलिए, पंकज ने कुछ चॉकलेट 4 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीद कर उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा, पंकज ने कुछ चॉकलेट 4 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीद कर। अब इसका अर्थ यह है कि जो उसका दर था वो 4 चॉकलेट खरीदी 1 रुपए में। 4 चॉकलेट का सीपी कितना, 1 रुपया। तो 1 चॉकलेट का सीपी, एक चॉकलेट का सीपी कितना आ गया, 1/4 रुपए। 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, यानी कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेच दी, 5 चॉकलेट, यानी कि 5 चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया। तो 1 चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना, 1/5 रुपए। समझ आई, 1/5 रुपए। एक बार इसको मैं ऐसा करवा रहा हूं, बाद में हम एक प्रॉपर मेथड से बताएंगे आपको। तो देखिएगा, 1 चॉकलेट का जो सीपी है और एसपी का जो रिलेशन है, सीपी कितना 1/4 और एसपी कितना 1/5। इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 5 और ये कितना 4। खरीदा 4 में, बेचा 4 में, घाटा कितने का, खरीदा 5 में, बेचा 4 में, घाटा 1 का। कैलकुलेट सीपी पर और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो यहां पर आ चुका है 20% की हो चुकी है हानि। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 20% की क्या हो चुकी है, यहां पर हानि हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन हम इसे एक तरीके से करेंगे, एक मेथड से करेंगे। उस मेथड को समझने का प्रयास करना है सभी ने। ठीक है, देखिएगा, इसे मैं मिटा दूंगा। चलिए, अब मैं यहां लिखूंगा रुपए और यहां लिखूंगा मैं आर्टिकल। ठीक है, अब वो कहता है रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। पंकज ने कुछ चॉकलेट 4 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीद कर, यानी कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद दी, 4। ये खरीद दी है सीपी, और 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दी। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेच दी, 5 चॉकलेट बेच दी। तो एक बात बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है क्या, 4, एक बात बताओ भी, 4 खरीदी 5 कैसे बेच दी। और मैंने आपको जो पिछला टाइप था, वो पीछे वाला टाइप में ये बताया था कि जब तक की सारी वस्तुएं ना बेच दे तब तक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इस 5 की गुणा यहां करेंगे और इस 4 की गुणा यहां करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई यहां से किया तो यहां भी 5 से, और यहां 4 से किया तो यहां 4 से। इट मींस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4, सेलिंग 5, सेलिंग प्राइस है 4। 20 आर्टिकल खरीदे और 20 आर्टिकल बेचे। अब इसका मतलब ये हो गया भी 20 आर्टिकल मैंने 5 रुपए में खरीदे थे और 20 के 20 आर्टिकल मैंने 4 रुपए में बेच दिए। तो घाटा कितने का हो गया, 1 का। और जो हमारा लॉस है 1 का हुआ है, लॉस कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 20% की क्या आएगी, हानि आएगी। हम इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। रुपए के नीचे रुपए लिखना है, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो। बात समझ आई सभी बच्चों को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम बात है। सुधीर ने कुछ पेन 4 पेन 6 रुपए की दर से खरीद कर, कुछ पेन खरीदे 6 रुपए में 4 पेन की दर से, ऐसा बोल सकता है वो। बस आप ये याद रखो कि ये रुपए हैं और ये आर्टिकल है। ठीक है, देखिएगा, 4 पेन 6 रुपए की दर से, यानी कि 6 रुपए में 4 पेन खरीदे और 5 पेन 3 रुपए की दर से बेच दिए, यानी कि 3 रुपए में कितने पेन बेच दिए, 5 पेन बेच दिए। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब बात सारी वहीं अटकती है सर जी, कहां अटकती है, देखो भी 4 थे, उसके पास 5 कैसे बेच दिए, आर्टिकल बराबर करेंगे
और आर्टिकल बराबर करने का एक और मेथड बताऊंगा, फिलहाल के लिए सुनना है सभी ने। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसे 4 से, क्योंकि बराबर करना है ना। अभी इस 4 को इससे कर देंगे 5 से और इस 5 को इस 4 से कर देंगे। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 5 से करेंगे और इसे 4 से किया तो इसको भी 4 से। तो 6 × 5 कितना 30 और 4 × 3 कितना 12 और 5 × 4 कितना 20 और 5 × 4 कितना 20। सेम बात हो रही है। 20 आर्टिकल 30 में खरीदे, 20 आर्टिकल 12 में बेच दिए, तो कितने रुपए का घाटा हो गया 18 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना 100। अब देखिए 3 × 6 18 और 5 × 6 30, ये 5 जाएगा 20 बार, तो यहां पर हो चुका है 60% की क्या हो चुकी है, हानि हो चुकी है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई आप सभी को? 60% की क्या हो चुकी है, हानि। ये बिल्कुल आसान था। अब मेरी बात सुनिए सभी ने, मैं एक और प्रश्न बनाता हूं और उस प्रश्न को आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है? वो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसमें ले नहीं पाया। देखिएगा, यही प्रश्न है। सुधीर ने कुछ पेन 4 पेन 6 रुपए की दर से खरीद कर 4 पेन 6 रुपए की दर से खरीद कर उन्हें एक्स पेन 3 रुपए की दर से बेच दिए। 3 रुपए की दर से बेच दिए। यदि उसे 60% की हानि होती है तो x का मान बताइए। देखो, है तो इसी का, आप कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे, आप समझने का प्रयास करना। 4 5 6 और 7, ये हमने थोड़ा सा कर दिया ऊपर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? अब देखिए, सेम प्रश्न है, टाइप नहीं है, ये मैंने अभी भी बनाया है आपके सामने, ठीक है? सुधीर ने कुछ पेन 4 पेन 6 रुपए की दर से खरीद कर, अब देखो रुपए और आर्टिकल, ठीक है? 4 पेन 6 रुपए की दर से खरीद कर, ठीक है? एक्स पेन 3 रुपए की दर से बेच दिए। 3 रुपए की दर से कितने पेन बेच दिए, एक्स पेन बेच दिए, और उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, 60% की हानि होती है। 60% की हानि होती है। एक बात बताओ, जब 60% की हानि होती है तो सीपी और एसपी का जो रेशो है, 60% की हानि 100 में खरीदा, कितने में बेचा, 40 में। 20 पंजे 100 और 20 दूना 40। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आगे। अब एक बात बताओ, आर्टिकल बराबर करेंगे, यहां भी बराबर कर देंगे, परेशान नहीं होना। x की इससे गुणा कर देंगे और 4 की इससे गुणा कर देंगे। अगर इसे x से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी x से, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 4 से। ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 4x, ये कितना हुआ 6x और ये कितना हुआ 12। कोई दिक्कत नहीं है। सीपी के बराबर वो सीपी करेंगे, एसपी के बराबर एसपी करेंगे। बोलो सीपी कितना है 6x और उधर सीपी कितना है 5, सीपी कितना है 12, एसपी कितना है 12 और एसपी कितना है 2। सोल्व करेंगे इसे, 6 × 2 कितना 12, x बराबर 12 × 5 कितना 60, 60 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5, यानी कि x की जगह कितना आएगा 5 आएगा। तो ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर कोई एक चीज मिस की गई है। इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो यही है कि यहां पर कोई एक चीज हमने मिस की है और वो आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। बात समझ आ रही है आप सभी को? यस और नोट। ये 39 नंबर था, 39A लगा लो, इसे आप लिख लो, इसे शीट में नहीं है, ये लिख लीजिए आप सभी, ठीक? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे ऐसे ही। आइए, अब आपको देखो छोटी छोटी बातें सीखनी है
सारे प्रश्न एक जैसे हैं। सिद्धार्थ ने कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदी, वही बात है, रुपए और आर्टिकल। 6 रुपए में 7 की दर से खरीदी, ये लो, और सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। 7 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे 10 रुपए का लाभ हुआ हो, अब प्रतिशत नहीं पूछ रहा, कहता है 10 रुपए का लाभ हुआ हो तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। तो एक बात बताओ आप सभी भी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही काम करना है कि जितनी खरीदी थी उतनी बेची है, तभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दी इससे, 7 की इससे, 8 की गुणा इससे और 7 की इससे, तो 8 इंटू 6 कितना 48, ये कितना 49, 7 इंटू 8 कितना 56, 7 इंटू 8 कितना 56। 56 आर्टिकल 48 में खरीदे थे, 56 आर्टिकल 49 में बेच दिए। देखो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, बट एक्चुअल में कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 10 का, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो कितने आर्टिकल खरीदे, तो 56 आर्टिकल जब खरीदे थे तब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, और 56 आर्टिकल और अब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। x का वैल्यू 10, तो इसको भी 10 से करेंगे तो कितना आएगा 560 रुपए, सॉरी 560 आर्टिकल। यानी कि जब वो 560 आर्टिकल खरीदेगा या 560 आर्टिकल बेचेगा तब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होएगा, 10 रुपए का। बात समझ आई भी, 56 आर्टिकल जब खरीदे या बेचे थे तब उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता था। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 रुपए के लाभ पर, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने आर्टिकल बेचने पर, 56, ठीक है। तो 10 रुपए का जो लाभ होगा वो कब होगा, 56 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 560 आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए फॉर एप्पल आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को, बिल्कुल आसान, किसी भी विद्यार्थी गण को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। चलिए 40 नंबर, 40 नंबर क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। जानवी ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 2 की दर से खरीदी, वही बात है, ये रुपए हैं और ये आर्टिकल है। 5 रुपए में 2 की दर से खरीदी, सभी वस्तुओं को 1 रुपए में 1 की दर से सेल आउट कर दिया। यदि कुल मिलाकर 60 रुपए की हानि हुई हो, अब हमें वस्तुओं की संख्या बतानी, अभी बराबर करना है इसे। अब जब इसे बराबर करोगे तो आप बताओ, इस 1 की गुणा इससे कर दो, इस 2 की गुणा इससे कर दो। हालांकि 1 की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए कर रहा हूं। यह आएगा 2 एकम 2, ये भी कितना 2, ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 2। अब यहां पर खरीदा 5 में, बेचा 2 में, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3x का, लेकिन एक्चुअल में कितना 60। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया, ठीक है। यानी कि जब 2 आर्टिकल बेच रहे थे तब 3 रुपए का लॉस हो रहा था, ऐसा कुछ करके बात हो रही है। x की वैल्यू 20 आ गई, तो आर्टिकल कितने थे 2, सॉरी x की वैल्यू आ गई 20, तो आर्टिकल कितने थे 2, तो 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो खरीदी गई जो संख्या थी वो कितनी आएगी, 40 आएगी। ऑप्शन गलत है, इस डी की जगह कितना कर लो आप, 40 कर लो। बात समझ आ रही है आप सभी को, कितने रुपए की हानि, इसका अर्थ ये होता है, सुनना सभी बच्चे, जब वो 2 आर्टिकल बेच रहा था, जब वो 2 आर्टिकल बेच रहा था, यानी कि आपसे पूछा गया वस्तुओं की संख्या, 3 रुपए की हानि होती है कितने आर्टिकल बेचने पर, 2 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है। और हमें कितने की हानि, 60 की, तो 60 की हानि कब होएगी, तो सीधा 2 को कितने से गुणा कर देंगे, 20 से, तो कितना आएगी 40 वस्तुएं आएगी। इसका अर्थ आपका ऐसे निकलता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए जी, अब यहां पर आर्टिकल देके हमसे पूछेगा कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, इस बार ये वाली इंफॉर्मेशन दे देगा भैया। चलिए, कल्पित ने कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 7 की दर से खरीदी, वही बात है, ये रुपए और ये आर्टिकल, ठीक है। 12 रुपए में 7 की दर से खरीदी और उसने सभी वस्तुओं को, ये खरीदी है, और उसने सभी वस्तुओं को 11 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। बात वही है भैया, हर बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे करेंगे 7 से,
इसे भी 5 से और इसे भी 7 से, तो ये तो कितना हो गया 35 आर्टिकल, ये भी कितना हो गया 35 आर्टिकल, 12 पंजे 60 और 11 इंटू 7 कितना 77। अब देखो क्या कहता है, यदि कुल मिलाकर उसने 1750 वस्तुएं बेची या खरीदी, यहां पर कितनी खरीदी हैं 35x, और लेकिन एक्चुअल में कितनी 1750, तो 35 पंजे 175 होता, तो x का मान कितना आ गया 50। और आपसे पूछा कुल लाभ या हानि, तो यहां पर कितने रुपए का लाभ हो रहा था भाई को 17 का, और हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो आंसर कितना आएगा 850 रुपए का आपके पास क्या आएगा लाभ आएगा। 850 रुपए का आपके पास क्या आने वाला है लाभ आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, देखो पहले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे, फिर ये दिया ये निकाला, अब ये दे रहा है ये निकाल रहे हैं, और इसके बाद 2 बार खरीदेगा फिर उनको इकट्ठे को बेचेंगे। समझ आइए आप सभी को, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप इन्हें आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये आप कर लेना, ये जो पीछे वाले प्रश्न थे उनमें से आ चुका है। ठीक है, ये होमवर्क है, बिल्कुल आसान है। अभी इतने में खरीदा, नहीं, सॉरी, इसे करेंगे, ये अलग है। आइए, जिज्ञासा कुछ किंडर जॉय 2 रुपए में 3 की दर से तथा समान मात्रा में 3 रुपए में 2 की दर से खरीदती है, 2 बार खरीद रही है। ठीक है, चलिए ये मैं होमवर्क देने चला था ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये खरीदती है 2 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 2 की दर से, 2 बार खरीदती है, और 3 रुपए में 2 की दर से खरीदती है समान मात्रा में। क्या इन दोनों की मात्रा समान है? नहीं है, तो समान मात्रा करेंगे। इस 2 की गुणा इससे करेंगे और इस 3 की गुणा इससे करेंगे। अगर इसे 2 से किया तो इसे भी, और इसे 3 से किया तो इसे भी। तो यह 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। तो इसका अर्थ पता क्या हुआ है, अब ये आपके पास आया है टोटल सीपी, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल खरीदे 12, और 9 और 4 कितना 13। टोटल आर्टिकल 13 रुपए में 12 की दर से खरीद कर सभी किंडर जॉय को 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। ये रहा, सभी किंडर जॉय को बेच दिया 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से। तो सारे के सारे बेचे हैं, जितने खरीदे थे उतने बेचे हैं। बात समझ आई आप सभी को? तो देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आएगा 12 इंटू 5 कितना 60, 12 इंटू 5 कितना 60, 13 इंटू 5 कितना 65, और 12 इंटू 6 कितना 72। देखिएगा, 60 आर्टिकल 65 में खरीदे और 60 आर्टिकल 72 रुपए में बेचे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट 7 रुपए का प्रॉफिट है। कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 140 बटे 13% का प्रॉफिट है। लेकिन सोल्व करेंगे, लगभग तो नहीं लिखा, ठीक है। तो 13 एकम 13 कितना बचा 1 0, 13 ढाई तो 130 ही हो गया, सही बात है। फिर 10 बचा, 13 इंटू 7 91, 9 0, 13 सत्ते 91, 13 इंटू 6 10.76% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है सही आंसर है। ये बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? बताओ भाई सभी विद्यार्थीगण। एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या था 2 बार खरीद कर वो इकट्ठा बेच रही है, 2 बार खरीद कर इकट्ठा बेच रही है। जैसे कि सेम क्वेश्चन है ये 43। स्वीटी ने 1 रुपए में 5 अंगूर तथा समान मात्रा में 1 रुपए में 4 अंगूर के भाव से कुछ अंगूर खरीदे। यानी कि ये खरीद रहे हैं, 2 बार खरीद पा रहे हैं ये, ठीक है। 1 रुपए में 5 अंगूर और 1 रुपए में 4 अंगूर, ये समान मात्रा में खरीदे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये समान मात्रा में है क्या? नहीं है। दोनों को सर जी बराबर करेंगे। इस 4 की गुणा हम इससे करेंगे और इस 5 की गुणा हम इससे करेंगे। इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ 20, ये भी कितना हुआ 20। तो देखिए 4 एकम कितना 4 और 5 एकम कितना 5। यानी कि ये टोटल सीपी आ गया इनका। क्या आ चुका है? टोटल सीपी आ गया कि 9 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए? 40 आर्टिकल खरीद लिए। समान मात्रा में खरीदे थे इसलिए समान किया है।
आगे इससे अच्छा प्रश्न आएगा, देखना हम अच्छे से डील करेंगे। तो 9 रुपए में 40 आर्टिकल खरीदे और बोला 2 रुपए में 9 के भाव से बेच बचा दिए भैया सारे के सारे। तो 2 रुपए में 9 के भाव से जब इसे सेल करोगे, बात तो वही है ना, जितने खरीदे थे सारे के सारे बेचोगे तो आर्टिकल बराबर करेंगे, और आर्टिकल बराबर करोगे तो 9 की मल्टीप्लाई इससे और 40 की इससे, 9 की इससे और 40 की इससे। तो खरीदे तो 81 में और बेचे 80 में। बोलो घाटा कितना? 1 का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे, सीपी 81 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 1 सही 19/81% की आपकी यहाँ पे क्या आ चुकी है? हानि आ चुकी है। बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताओ आप सब। 1 सही 19/81% की क्या आ चुकी है? हानि आ चुकी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 बार खरीदा है, बाद में हमने सभी को इकट्ठे में बेच दिया है। किसी भी विद्यार्थी गण को कोई परेशानी? अब ये भी उसके जैसा ही है। जैसा बोले तो आओ, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदता है तथा 1 रुपए में 2 के भाव से उतनी ही वस्तुओं को खरीदता है। 2 बार खरीदता है, दोनों बार सेम आर्टिकल खरीदता है। बात वही। आइए सभी बच्चे, ये रुपए हैं, ये आर्टिकल है। चलिए जी, 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदे और 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदे। ये खरीदे हैं समान मात्रा में, लेकिन यहां समान मात्रा नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 से ना भी करो सर जी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूं। ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आया 2, ये भी आया 2। समान मात्रा में खरीद लिए। इसका अर्थ ये है, ये अपने भाई का टोटल सीपी आ गया, यानी कि 5 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए? 4। और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 5 के भाव से, ये लो 3 रुपए में 5 के भाव से क्या कर दिए? सेल कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात है कि ये तो सभी को है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे 4 से। वो ये जितनी खरीदी है सारी की सारी बेचेंगे, तब जाकर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। इसे 5 से किया तो इसे भी कितने से, और इसे भी कितने से? 4 से। तो 5 × 5 कितना? 25, और 4 × 3 कितना? 12, 5 × 4 कितना? 20, और 5 × 4 कितना? 20। देखिए अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा है, बोला यदि वो 104 रुपए की हानि सहता है तो कुल वस्तुओं की संख्या। अब यहां पर हानि कितनी सहता है? 13x की, लेकिन एक्चुअल में कितने की? 104 की। तो x का जो मान है 13 × 13, 13 × 104, और यहां पर कितने आर्टिकल थे? 20 आर्टिकल थे। ये तो बेचने में ले लो या तो खरीदने में ले लो। सर जी 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितने आर्टिकल खरीदे या बेचे भाई ने? टोटल 160 आर्टिकल खरीदे। बात समझ आई आप सभी को? बोलो। ठीक है जी, ये बात आई आपकी। ये हुआ आपका 44 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर हमें आर्टिकल बताने हैं, या फिर आर्टिकल देके हमसे क्या पूछ लेता? वो रुपए पूछ लेता, तो हम वो भी उसे बता पाते। बात समझ आई आप सभी को? देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 2 की दर से दो की आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए में 4 की दर से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी। अब बात अलग है। आइए, ये रुपए हैं, अच्छे से समझना है अब आप सभी ने। ये आर्टिकल है। एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 2 के दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए में 4 की दर से इससे दुगनी वस्तुएं, ये इससे डबल है। बहुत अच्छी बात है, यहां पर इत्तेफाक हो चुका है डबल। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। इतनी ही खरीदी उसने यहां, अब यहां पर बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में यह कहा था 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदता है और 1 रुपए में 2 के भाव से उतनी ही वस्तुओं को खरीदता है, तो इसलिए बराबर कर रहे थे। लेकिन इसमें देखिएगा 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए में 4 की दर से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी। इससे डबल है तो दिक्कत नहीं है,
ये यहां पर हमारे पास आएगा टोटल सीपी। इट मींस कि 5 और 3 8 और 2 और 4 6, यानी कि 8 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। उसने सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। लेकिन यहां पर यह ख्याल रखना है, यहां पर तो सारी की सारी बेच दी ना, जितनी खरीदी थी सारी की सारी बेच दी ना, तो इनको बराबर करेंगे। अब इनको बराबर करेंगे तो खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो खरीदा 8 में, बेचा कितने में? 10 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी। सीपी कितना है? 8 है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 2 एकम 2, 2 चौका 8, और ये कितनी बार हो जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बात समझ आई? ये आसान है क्योंकि ऑलरेडी डबल हो चुका था। ठीक है, लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो इसे एक बार। साइड हो जाता हूं मैं। 45 नंबर, चलिए जी, ये रहा 46 नंबर। एक व्यापारी ने कुछ गोलगप्पे 18 रुपए के 7 की दर से खरीदा तथा पहले के दुगनी मात्रा में दूसरी किस्म के गोलगप्पे 11 रुपए में 5 की दर से खरीदे। बात वही है। अब अच्छे है ये, अब इसमें आपको डबल करके नहीं दिया उसने, ये थोड़ा अच्छा खेल गया आपके साथ। ये रुपए और ये आएंगे आर्टिकल्स। ठीक, 18 रुपए में 7 की दर से खरीदे तथा पहले से आएगा, पहले से दुगनी मात्रा में दूसरी किस्म के गोलगप्पे 11 रुपए में 5 की दर से खरीदे। अब ये बताओ, ये इससे डबल है क्या? सॉरी, पहले से दुगनी मात्रा में, ये वाला डबल है क्या इससे? नहीं, तो इसको 2 गुना करेंगे, लेकिन 2 गुना ऐसे नहीं हो जाएगा। पहले तो करेंगे इससे बराबर, इसको गुना करेंगे 5 से और इसको गुना करेंगे 7 से, ये 35 हो गए। अब ये वाले जो गोलगप्पे हैं ये डबल मात्रा में खरीदे गए हैं इससे, तो डबल मात्रा में खरीदे गए, इसको तो करेंगे 2 से और इसको करेंगे 1 से, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 5 एकम 5 से, और इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 7 × 2 14 से। तो ये जो आर्टिकल हुए, ये हुए आपके पास 35, ये हुए 70, 18 × 5 90, और 11 × 14 154। यानी कि ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है टोटल सीपी 4, 15 और 9 24, 224 रुपए, और आर्टिकल हो गए आपके पास 105। समझ आई आप सभी को? और ये यही कह रहा है, उसने पूरी मात्रा को 3 रुपए में 1 की दर से बेच दिए, 3 रुपए में 1 की दर से बेच दिए पूरे को। तो देखो यहां पर आप सभी को क्या करना पड़ेगा? ये बराबर करने पड़ेंगे आर्टिकल। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, और इसे भी कितने करेंगे? 105 से। तो ये जो सीपी है ये इधर लिख ही देता हूं 224, और ये कितना आएगा? 315 आएगा। आर्टिकल कितने हो गए? 105 हो गए। आर्टिकल कितने हो गए? 105। अब आपको क्या कहा गया है? यदि उसने कुल 420 गोलगप्पे खरीदे थे तो लाभ या हानि ज्ञात करो। यहां पर गोलगप्पे टोटल कितने खरीदे? 105x, लेकिन एक्चुअल में 420, तो x का मान कितना आ गया? 4। और आपसे पूछा लाभ या हानि। अब देखो लाभ या हानि था, 224 में खरीदे, 315 में बेचे, कितने रुपए का? 76 और 15, ये कितना आ गया? 91, और 91 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आएगा 9 × 4 36, कितना आएगा? 300। हो गलत तो नहीं कर दिया है? 15 और 76 ही बचा ना, 91, और 91 को 4 से गुना करेंगे, 4 9 चौक 36, 364 रुपये आ रहा है ये तो। 18 रुपए में 7 दुगनी मात्रा में हमने खरीद लिए, और 35 और 70 105। अच्छा सॉरी ये देखिएगा, 4 9 5, ये 4 आएगा। ठीक है, 244, और यहाँ 244 है, तो ये हुआ 56 और 15, 1 और 7 71, और 71 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 284 रुपए का क्या आएगा? लाभ आएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 284 रुपए का क्या आएगा? लाभ आएगा। करिए जी नोट, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लो।
चलिए देखिए, समझ आया सभी को? ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी भैया, ये मैंने जब इनको जोड़ा तो गलत जोड़ दिया, 244 था, ठीक। चलिए जी, ये 46, अब आइए 47, ये आपका एक नया टाइप है 47। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 171 रुपये है, ठीक है जी। ये पुस्तक का विक्रय मूल्य 171 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है, देखिएगा क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है, यानी कि दोनों का रेशो 1:1 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य बताना है तो ऑप्शन किसके हैं? क्रय मूल्य के हैं, और हमें विक्रय मूल्य कितना चाहिए? 171 चाहिए। अब प्रॉफिट हुआ है, विक्रय मूल्य कैसे आएगा? अगर क्रय मूल्य में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे हम रुपीज वाला, और हमारे पास कितना आना चाहिए? 171 आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा सभी, पहला ऑप्शन उठाएंगे 70, तो अगर क्रय मूल्य 70 है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होना चाहिए? 70% होना चाहिए। समझ आई सभी को? तो देखिएगा, क्रय मूल्य 70 है, लाभ 70% है, और लाभ कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो 70 का 70% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 70 में जब हम 49 जोड़ेंगे तो क्या ये आपको 171 दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, हमारा ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है वो उठाया मैंने 80, ठीक है जी। अब जो दूसरा ऑप्शन मैंने 80 उठाया, तो वही बात है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे आप सभी, ठीक है। अब सीपी में आप प्रॉफिट जोड़ोगे, अगर सीपी 80 तो लाभ प्रतिशत भी कितना? 80% है, क्योंकि समान है ये। तो अगर आपका क्रय मूल्य 80 है और जो लाभ है वो 80 का 80% है, हमें कितना चाहिए? 171। तो 2 0 से 2 0 खत्म हुई, तो ये हुआ 80 प्लस कितना? 64। तो एक बात बताइए आप, ये कितना आएगा? 144 बराबर 171 नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। समझ आई आप सभी को? चलिए जी, अब बात करते हैं हम तीसरी, ठीक। देखो ये तीसरी बात में क्या कह रहा है, हमने उठाया 90, अगर क्रय मूल्य 90 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? 90% है, ठीक है, क्योंकि 90 का 90%, 9 9 81। अगर सीपी 90 है तो 90 का 90% कितना? 81। क्या ये 171 मिलेगा? तो जी हाँ, इस बार 171 मिलेगा, और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बात समझ आई आप सभी को? ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ये वाला सी होने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी को कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन से डील करेंगे, आप अच्छे से डील कर पाओगे इसे। अब ये देखो, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 264 है। अब विक्रय मूल्य 264 है भाई का, यदि उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है, वही बात है, सीपी और प्रॉफिट ये प्रतिशत वाला है, ये संख्यात्मक मान क्या है? इसका बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या है, पहले मैंने 130 उठाया, यानी कि 130 रुपए सीपी और 130% प्रॉफिट, यानी कि 130 रुपए तो सीपी है, 130 का 130%, यानी कि 13 × 13 कितना? 169। क्या ये बराबर है 264 के? तो जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 9 6 और 3 9 299। तो 299 कहीं भी बराबर नहीं है 264 के, ठीक है, यानी कि ये 130 से तो कम होगा। ऐसे ही आप सभी क्या करोगे? दूसरा ऑप्शन उठाओगे, फिर तीसरा उठाओगे। मैं तीसरा उठा रहा हूं, ऑप्शन उठा के देख लेना। तो क्रय मूल्य 120 आएगा और प्रॉफिट परसेंट आएगा 120%। तो 120 का 120% कितना होगा? 12 × 12 144,
तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 264 बराबर 264, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बात समझ आ रही है आप सभी को? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी होने वाली है। ठीक है, ये था आपका 48 नंबर। अब देखिएगा, अगर घाटा हो जाए, मतलब कि हानि हो जाए, तो घटा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। एक बैग का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, ये बैग है, वही बात है, इस बैग का विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, 1 अनुपात कितना, 1। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, वही बात है, पहला ऑप्शन उठाएंगे 50 और हानि प्रतिशत कितनी, 50। तो अब हानि घटेगी, 50 में से घटा दो, 50 का 50% कितना, 25। 50 में से 25 घटाएंगे, 25 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य 24, तो पहला ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। दूसरा ऑप्शन जब आप उठाओगे तो एक बात बताइए आप सभी, ये 60, तो ये कितना, 60% लॉस है, तो 60 में से 60 का 60% कितना, 36। और हमें कितना चाहिए सर जी, 24 चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, 60 में से 36 गया, 24 आया, और 24 ही हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, सॉरी, बी इज योर राइट आंसर, कि जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा आपका, 60 रुपए आएगा। बताइए जी, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको परेशानी हो भी नहीं रही है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा बहुत अच्छे में सोचना है, अच्छे से सोचोगे आप सभी। 50 नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपए है। ये विक्रय मूल्य तो आपको देगा ही देगा, तभी तो हम सोल्व करेंगे। यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का दुगना है, अब बात अलग होने लगी है। यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का दुगना है, अगर क्रय मूल्य 1 है तो लाभ प्रतिशत कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन किसके हैं, क्रय मूल्य के हैं। तो पहला ऑप्शन उठाया, क्रय मूल्य 40 है, 1 की वैल्यू 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80% होगी। यानी कि हमें जो विक्रय मूल्य है वो 72 रुपए चाहिए। तो भैया जो विक्रय मूल्य ऐसे ही थोड़े ना आ जाएगा, क्रय मूल्य में क्या जोड़ोगे, प्रॉफिट जोड़ोगे, वो भी रुपए वाला। तो क्रय मूल्य आपका आएगा 40, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पर, तो सीपी का 80%, सीपी का 80% कितना आएगा, 8 × 4 कितना, 32 आएगा। 40 में 32 आएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, 72 रुपए हमें चाहिए, और 72 ही हमें मिला। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छी बात कही कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य का 2 गुना है। बात समझ आ रही है? लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, चलिए जी, ये रहा आपका 51। ये उससे भी अच्छा है, ठीक है वैसा ही, लेकिन सोचना इसमें भी आपको कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपए है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 4 गुना है, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 4 गुना, अगर क्रय मूल्य 1 है तो लाभ प्रतिशत कितना है, 4। लेकिन ध्यान रखना भैया, यहां पर पूछ लिया तो लाभ प्रतिशत बताइए, आप क्रय मूल्य पे मत चले जाना, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत पहला ऑप्शन उठाया कितना, 20 उठा लिया। अगर ये 20 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/4 कितनी हो जाएगी, 5। क्रय मूल्य 5 है, तो भैया सीपी में अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे रुपए वाला, तभी तो ये 36 तो आएगा ना। तो क्रय मूल्य ही 5 रुपए है, और 5 का कितने प्रतिशत प्रॉफिट जोड़ दिया, 20%। तो ये कभी भी 36
नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि 5 रुपए में यार 5 का 20% कितना, 1 रुपया है, 6 रुपए विक्रय मूल्य आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात देखो आप, इस बंदे ने हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, फिर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, मैं तीसरा उठा रहा हूं। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत 80 है, 4 का वैल्यू 80 है, तो ये कितना होएगा 20, ये 80% और ये 80% और ये क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो क्रय मूल्य 20 है। और भैया 20 का 80% अगर हमने इसमें जोड़ दिया है तो हमें कितना मिलना चाहिए 36। तो वही बात है, 2 0 से 2 0 घट जाएगी, ये 20 आएगा और 8 × 2 कितना 16। तो क्या हमें 36 मिला है? बिल्कुल हमें 36 मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये था आपका 51 नंबर। बात समझ आई आप सभी को? ये था आपका 51 नंबर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ भैया, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, ये एक हम ऐसा प्रश्न है, एक टाइप है कंप्लीट, इसे पहले पूरा अच्छे से समझना, मैं बेसिक से बताने का प्रयास करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, एक लाइन में होने वाला है ये वाला, एक बार अच्छे से समझो। एक व्यक्ति 1 रुपए में 18 की दर से कुछ अमरूद खरीदता है। 8% का लाभ कमाने के लिए 3 रुपए में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे? ठीक है जी, 1 रुपए में 18 की दर से, यानी कि 18 अमरूद का जो सीपी है वो कितना है? 1 रुपया है। तो 1 अमरूद का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 1/18 रुपये आएगा। और जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सर जी कितना है? 100%, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया? 1/18। और आपको कहा 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, कोई बात नहीं, 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1/18, ये बटा में 100। और कहता है कि 8% का लाभ, 8% का लाभ का मतलब है 108 विक्रय मूल्य। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए 3 रुपए में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे? वो बाद की बात है 3 रुपए वाली, पहले इतनी सी बात पे आओ। ये विक्रय मूल्य है अब आपका, सिंप्लीफाई करेंगे। 18 × 18, 18 × 108, ये 3 बटा में कितना आया? 50। इस 3/50 का अर्थ ये है, ये 3 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का अर्थ ये है कि 3 रुपए में अमरूद बेचता है। 3 रुपए में कितने अमरूद बेचता है? 50। और हमसे यही पूछा गया कि 3 रुपए में कितने अमरूद बेचेगा। ये तो इत्तेफाक हो गया। अगर बोलता 9 रुपए में कितने बेचेगा, तो 3 रुपए में बेचता है 50, 1 में बेचेगा 50/3, तो 9 में बेचेगा 50/3 गुणा में 9, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। बात समझ आई आप सभी को? दूसरी बात देखिएगा, यहां पर ये वाला प्रश्न को ऐसा देखो, हमने जो अभी थोड़ी, जो मेरे ख्याल से पीछे वाले सेशन में किया था कि 5 रुपए की दर से 10 बेचता है, ये इसी सेशन में किया है। ठीक है, तो वो वाले प्रश्न ही हैं ये देखो कैसे, सुनो जरा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। ये रुपए थे, ये आर्टिकल थे। क्या कह रहा था? 1 रुपए में 18 की दर से खरीदता है और 8% का लाभ कमाने के लिए 3 रुपए में कितने अमरूद बेचेगा। ठीक है, अब इसे बराबर करके और 8% का लाभ हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं बहुत अच्छे से, इसी बॉक्स में समझाता हूं। 1 रुपए 18 की दर से, रुपए ऊपर आएंगे, आर्टिकल नीचे आएंगे, यानी कि 1 रुपए में 18 की दर से खरीदता है का मतलब है 100। 1 रुपए में 18 की दर से खरीदता है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए 56 रुपए में 57 रुपए में, वो बाद की बात है, फिलहाल के लिए इतना समझो। अगर आपको ऐसा कहता 1 रुपए में 20 की दर से अमरूद बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो 120, तो 10% की हानि पर इंटू 90। 9 रुपए में 70 आर्टिकल बेचने पर 10% की हानि होती है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 55 रुपए में कितने अमरूद या संतरे, कुछ भी आर्टिकल है वो बेचेगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? हम सारे प्रश्न ऐसे ही करेंगे, वो बहुत अच्छे से होने वाले हैं ये। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वीडियो पॉज कर लो। अब देखिए आप सभी, मैं ऐसा ही करूंगा।
₹1 में 18 की दर से खरीदता है अमरूद। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹3 में कितने अमरूद बेचने पड़ेंगे, उसका भी हल है। इसका ₹3 वाले का पहले इसे सोल्व करोगे, ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आएगा। 18 एकम 18, 18 छके 108, 3 दूना 6 और 50 दूना 100। ये जो 3/50 है ना, ये सेलिंग प्राइस है भाई, ये रुपए हैं और ये आर्टिकल हैं। इसका अर्थ ये है कि ₹3 में 50 अमरूद बेचता है और हमसे पूछा भी यही है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 50 आ जाएगा। ये बात है भाई। अब सारे प्रश्न लगातार इसी मेथड से हो जाएंगे। याद रखना कि रुपए तो आएंगे ऊपर और आर्टिकल आएंगे नीचे। रुपए तो आएंगे ऊपर और आर्टिकल आएंगे नीचे, ठीक है। चलिए 53 नंबर बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ₹1 में 25 की दर से कुछ अनानास खरीदता है। ₹1 में 25 की दर से कुछ अनानास खरीदता है 100, तो 15% का लाभ कमाने के लिए तो इंटू कितना आ गया, 115। ₹69 में कितने ना, वो बाद की बात है, वो बाद में करेंगे। ये आइए सभी, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, ये आया 23/500। इसका मतलब ये है ₹23 में कितने अनानास बेचता है, 500 अनानास बेचता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ₹23 में अनानास बेचता है 500। ₹1 में अनानास बेचेगा 500/23। और आपसे पूछा ₹69 में कितने अनानास बेचेगा, तो 500/23 गुणा में कितना, 69। 23 एकम 23, 23 × 69 और 500 × 3 कितना आएगा, 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, सी आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? बिल्कुल आसान है, ये बाद की बात है, इसे बाद में सोल्व करेंगे, कोई ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए बस याद रखना, रुपए ऊपर आएंगे। देखो अब ये 70 वस्तुओं को ₹12 में बेचने पर, 70 पजल करने के लिए दिया ताकि हम 70 ऊपर लिख दें, बट हम नहीं लिखेंगे, मैंने बताया ₹12 ऊपर आएंगे। यानी कि ₹12 में 70 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि, तो 80, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस वो बाद की बात है। ₹12 में क्या बेचना है देख लेंगे। चलिए आइए, ये 70 एकम 70, 70 दूना, और ये 2 जाएगा 40 बार, तो अच्छी बात है यहीं रुक जाओ। 12/40 का मतलब है ₹12 में कितने आर्टिकल बेचेगा, 40 आर्टिकल बेचेगा। तो ₹12 में 40 आर्टिकल बेचेगा, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बताइए भैया सभी बच्चे। मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे, चलिए जी 55 नंबर सेम क्वेश्चन है, अच्छे से निभाओगे। ये एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए बनता है, ठीक, एक तो बनता ही है, आपको भी पता होना चाहिए कैसे डील करना है। अब देखिए जी, अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए 33 से 1/3% का लाभ है, उसे कैसे डील करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। आइए कि ₹7 में 16 की दर से कुछ अमरूद आम खरीदता है। ₹7 में 16 की दर से कुछ आम खरीदता है, ये खरीदवा दिए, ठीक है। तो 33 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए 33 से 1/3% कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3, यही बात है। 133 सही कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो आगे लिखा है ₹49 में कितने आम बेचने पड़ेंगे, वो बाद की बात है, अभी इसे सोल्व करेंगे भैया। तो ये 7/16 इंटू में कितना 100, इंटू में 133 इंटू 3 399, 399 और एक कितना 400 में कितना 3। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, फिलहाल के लिए एक बार ऐसा समझिए आप। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 7 में कितना 12, यानी कि ₹7 में कितने आर्टिकल बेचता है 12। और आपसे पूछ रहा है ₹49 में कितने आम बेचेगा। जब ₹7 में 12 आम बेच रहा है तो ₹1 में कितने आम बेचेगा, 12/7, तो ₹49 में। हालांकि इसका 7 टाइम था, मैं ये भी कर सकता था, लेकिन आप प्रॉपर एक बेसिक मेथड से सीखो। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 7 कितना आएगा, 84 आम वो वहां पर बेचने वाला है, 84, ठीक है। चलिएगा एक बात बताता हूं आप सभी को,
आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी एक बात अच्छे से सुनोगे। क्या सुनोगे? इधर आइए, देखो पेन चेंज करें, ये लीजिए। 7 रुपए में 16 की दर से कुछ आम खरीदता है, देखिएगा। अब वो खरीदता है, तो जब वो खरीदता है ना सर जी, तो 7 रुपए में कहाँ है, 16 की दर से खरीदता है, तो 100% है ये एक प्रकार से। और इसने लिखा कि 33% का लाभ, 133% हो गया। तो आप क्या करो, इसे फ्रैक्शन में बदल लो और इसे भी क्या करो, फ्रैक्शन में बदल लो। तो देखिएगा 7 बटे में 16, 100% का फ्रैक्शन होता है 1, और 133 ही 1/3% का फ्रैक्शन होता है। 133 इंटू 3 399 और 1 400/3, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, तो कितना हो जाएगा 4/3। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई थी, आया यही था 7/16, 7/16 इंटू 1 और 4/3। आपका मन करे तो कर लो, आपका मन नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से डील कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए जी, आओ भाई। एक व्यक्ति 17 रुपए में 18 की दर से कुछ किडनी खरीदता है, किडनी खरीदवा दी हमने, 17 रुपए में 18 की दर से खरीदता है, तो 100 तो नहीं आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। और 12 सही 1/2% का लाभ कमाने के लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, 112 सही 1/2। वो बाद की बात है कि 85 में कितनी बेचेंगे, इसे सोल्व करेंगे भैया। 17 बटा में 18 इंटू में कितना 100, 112 इंटू 2 224 और 1 225 बटा में कितना 2। सोल्व करेंगे इसे, 25 चौका 100, 25 निमा 225, 9 लेके जाएगा 2 बार, तो 17 बटा 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 17 बटे में 16। अब 17 बटा 16 का मतलब है 17 रुपए में कितनी किडनी बेचेगा, 16, तो 85 में कितनी बेचेगा। जब 17 रुपए में 16 किडनी बेच पा रहा है, तो 85 रुपए में सीधा करके देखते हैं एक बार, इसे 5 से करेंगे तो इसको भी कितने से करेंगे, 5 से, तो कितनी किडनी बेचेगा, 80। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी को? एक जैसे प्रश्न है, थोड़ी प्रैक्टिस इसीलिए ले ली गई है ताकि कोई दिक्कत ना आए आप सभी को, ठीक है। चलिए जी, वो टाइप खत्म। अब बढ़े हम आगे, देखिएगा 58 आपको क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान है ये भी, आप आसानी से इसे भी डील कर सकते हो। चलें आगे, चलिए जी। शाम एक चार्जर को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है। अब शाम एक चार्जर खरीदता है, उसकी कीमत के 8/9 में, भी जितनी कीमत है उसके 8/9 में खरीदता है। कीमत तो किसी को भी नहीं पता है, तो हम मानेंगे, मानना चार्जर की कीमत कितनी मानेंगे, 90 रुपए मानेंगे। अब ये प्रश्न उठता है 90 क्यों माना, ये डिनोमिनेटर में है। 8/9 का मतलब यही तो है 8/9, तो जो डिनोमिनेटर है वो मान लो, या तो 9 रुपए मान लो, या तो 90 रुपए मान लो, या तो 900 रुपए मान लो, ठीक है। माना चार्जर की कीमत 90 रुपए और वो खरीदता है 8/9 में। अब वो बंदा खरीदता है चार्जर की कीमत के 8/9 में खरीदता है। अल्टीमेटली भाई ने कितने में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा और लिखा, और उसकी कीमत से 10% ज्यादा में बेचता है। जितनी कीमत है उससे 10% ज्यादा में बेचता है। कितनी कीमत थी, 90, और 90 का 10% ज्यादा में बेचने का मतलब है 90 का 10% 9 रुपए, यानी कि कितने में बेचता है, 90 का तो वो था, 9 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 99 रुपए में। और आप सभी से पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो खरीदा 90 में, बेचा 99 रुपए में। कितने रुपए का सॉरी, खरीदा कितने में, 80 में, सॉरी ये नहीं है, ये सीपी है ना, खरीदा 80 में, बेचा 99 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट, 19 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट सीपी पे, सीपी कितना 80, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95/4 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 23.3/4 होता है 75, 23.75% का क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? बताओ भाई, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है?
नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप अच्छे से कर लोगे और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सेम है, वो 5/7 में खरीदता और उसकी कीमत से 20% ज़्यादा में बेचता है, तो ये आप आसानी से डील कर लोगे। चलिए सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा हम इसे कैसे करेंगे। ए ने 4,550 रुपये में 20% हानि पर एक फूल बेचा। ठीक है, ए ने बी को, आप क्या करोगे, हम इस 4,550 का एक बार यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, अब ए ने बी को बेचा, ए ने बेचा बी को, 20% हानि पर एक फूल बेचा, 20% हानि पर एक फूल बेचा, यानी कि अगर इसने 100 में खरीदा था तो कितने में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ओके। अब देखो बी ने सी को फूल, अब बी ने सी को फूल बेचा, ठीक है, लेकिन बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 16% का लाभ हुआ हो। ठीक है भाई, ये बढ़िया प्रश्न है। बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा जिससे ए को कितने प्रतिशत का लाभ होता, 16% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता, 16% का लाभ होता। बात समझ आ रही है आप सभी को? ये देखो, बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा जिससे ए को कितने प्रतिशत का लाभ होता, 16% का लाभ होता। अब 16% के लाभ होने का मतलब है, यानी कि बी ने सी को कितने रुपए में बेचा, 116 में। ए को 16% का लाभ कब होगा, जब वो अपनी इस 100 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 16% लाभ पर 16 रुपए प्रॉफिट पर बेचेगा, 116 में बेचेगा, तभी होगा। ठीक है, और आपसे पूछा तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो बी का प्रतिशत देखो, बी ने खरीदा 80 में, बी ने बेचा 116 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमा गया, ये कमा गया यहाँ पर 36 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट, बी के लिए सीपी 80 था और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ये 4 जाएगा 9 बार, 9 इंटू 5 कितना आ गया, 45% का आपके पास क्या आ चुका था, लाभ आ चुका था। बात समझ आई आप सभी को? बिल्कुल आसान है। अब किसी बच्चे के मन में प्रश्न है, बोले कि सर अगर ऐसा पूछ ले, सी ने कितने में खरीदा था, तो ए ने बी को 4,550 रुपए में बेचा, यानी कि 80 की वैल्यू है 4,550, तो हम यहाँ पर उन्हें रुपए भी बता देंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आप सभी, 61 नंबर आपको क्या कहता है? ए ने बी को 3500 रुपए में 12.5% हानि पर एक बॉक्स बेचा। ठीक है, अब ए ने बी को बेच दिया, ये लो 12 सही 1/2% हानि पर, और 12 से 1/2% कितना होता है, माइनस का 1/8, यानी कि 8 और ये कितना 7। आप ऐसा मान लो, इसे 80 कर लो और इसे कर लो 70। ठीक है, चलिए, और बी ने सी को बॉक्स उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 37.2% का लाभ होता। ए को कितना लाभ होता, 37.2% का, इससे लाभ होता 37.2% का। 37.2% कितना होता है, 3/8, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट, 30 रुपए का। जब ए को 30 रुपए का प्रॉफिट होगा तो ए के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, और यही पूछा गया बी का लाभ प्रतिशत, तो बी ने खरीदा 70 में, बेचा 110 में, कितने रुपए का प्रॉफिट, 40 का कैलकुलेट सीपी पर और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। इसे सोल्व करोगे ये आएगा 400/7, और 400/7 होता है 57 सही 1/7%। बात समझ आई सभी बच्चों को? हाँ या ना? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 62 नंबर। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, नियत यानी कि फिक्स है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता तो 33 से 1/3% की हानि होगी। 7/8, तो ये जो डिनोमिनेटर में हर में 8 लिखा है, तो इसे देखते हुए मैं मानूंगा माना नियत विक्रय मूल्य। कितना मान लिया मैंने, 8, लेकिन मैं 1 0 लगा दूंगा, कितना मान लिया, 80 रुपीज। अब वो कहता है कि इस विक्रय मूल्य के
विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचने से 33 से 1/3% की हानि होती है। 7/8 यानी कि जो विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचने पे, यानी कि कितने रुपए में बेचने से, 70 रुपए का जब मैं बेचूंगा तब मुझे 33 सही 1/3% की हानि होती है। इट मीन्स कि सीपी का रेशो एसपी के साथ बनाऊंगा तो ये कितना आएगा, 3 से कितना 2, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं, माइनस का 1/3, 3 से कितना हो गया 2। अब वही बात है, यहां पर विक्रय मूल्य 2x है लेकिन एक्चुअल में कितना 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो अब हम सभी ने यहाँ पर क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, जो कि कितना आया 105 रुपए आया। निकाल लिया क्रय मूल्य, ठीक है। अब अंत में ऐसा कहा, यदि उसे विक्रय मूल्य के 17/10 पर बेचा जाता, विक्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य कितना था 80, इसके 17/10 पर बेचा जाए, यानी कि कितने में बेचा जाए, 136 रुपए में बेचा जाए। और अभी थोड़ी देर पहले कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है मैंने, 105 निकाला है ये ना। तो आपसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ होगा, लगभग में। तो खरीदा 105 में, बेचा 36 में, 31 रुपए का प्रॉफिट। कैलकुलेट सीपी पर और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ठीक है। 20 × 5 और 21 × 5 ये आएगा 620 बटा में कितना, 21% का लाभ। लेकिन लगभग में बताना, 21 × 2 42 और 21 × 9 189, 5 लगभग कितना प्रतिशत आ गया, 30% आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, अच्छी भाषा के साथ दिया गया है, 2-3 बार करोगे डील कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, वही बात है, फिक्स है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाए, तो ये डिनोमिनेटर 5 है, तो मैंने ये मान लिया यहां पर, माना उसका जो नियत एसपी है, जो नियत एसपी है वो मैंने कितना मान लिया, 50 रुपए मान लिया, ठीक है। वो बोला कि 6/5 पर बेचने से 5% का लाभ, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 50 का 6/5, यानी कि कितने रुपए में, जब इसे 60 रुपए में बेचेंगे तब कितना प्रॉफिट होगा, 5% का। और 5% का प्रॉफिट, सीपी का रिलेशन एसपी के साथ कितना हो जाएगा, 20 से कितना होगा 21। अब आपको होगा क्यों, तो 20 से 21 होगा, 5% हटाने के लिए बटा में 100, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो यहां पर विक्रय मूल्य 21x लेकिन एक्चुअल में 60, x का मान आ गया 60/21। तो जो सीपी आएगा वो 20 × 60/21, 7 3 20, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आया है वो हम कितना ले आ पाए हैं, 400/7। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिट्टो कॉपी है पीछे वाले का। और बोला कि यदि उसे विक्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा जाता, विक्रय मूल्य कितना है, वही है 50, इसके 4/7 यानी कि कितने में बेचेंगे, 200/7 में। वही बात है कि खरीदा कितने में, वो देखिएगा 400/7 में, और बेचा कितने में, 200/7। 7 से 7 कटा, इससे ये कटा, 2:1। तो खरीदा 2 में, बेचा 1 में, घाटा कितने का, 1 का। प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट सीपी और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो ये परफेक्ट 50% का क्या आ चुका है, लॉस। लगभग लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। बात समझ आई, ये दोनों के दोनों बहुत ही शानदार भाषा के साथ दिए गए हैं, और ये वाला, ठीक है। तो आप बस रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।